अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इमेज एडिटर लेकर आया हूं। ये देखें, जैसे अगर आपने किसी इमेज को एडिट करना है तो जस्ट आप यहां पे इसकी मदद से या इसको क्लिक करके, इसको भी क्लिक करेंगे तब भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तब भी आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, आप इसको ब्राइटनेस की ज़्यादा करना चाहते हैं, सैचुरेशन इसकी कम ज़्यादा करना चाहते हैं। ये देखें, इसका कलर फीका पड़ रहा है। तो अगर आप इन्वर्जन इसमें करना चाहते हैं तो ग्रे स्केल इसमें डालना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ग्रे, बिल्कुल ग्रेश बनाना चाहते हैं, ओपेसिटी, थोड़ी सी ओपेसिटी देनी चाहते हैं, कंट्रास्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है। और ह्यू, सैचुरेशन वगैरह डालना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं इसको, ठीक है। रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से फ्लिप करके रीसेट करते हैं तो रीसेट हो जाएगा। दोबारा से ब्राइटनेस, ब्लर 2-3% का, ह्यू, ग्रे स्केल कर देते हैं, रोटेट करके सेव करते हैं, तो ये आपका इमेज जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया इमेज एडिटर के नाम से। इसमें मैंने पहले से 2 इमेजेस रखी हैं जिसके ऊपर हम फ्यूचर में काम करेंगे, और ये इसका डिफ़ॉल्ट इमेज है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए होंगे इमेजेस तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट को भी डाउनलोड कर सकेंगे। ये मैं विजुअल कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी वो फोल्डर ओपन किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम होगा हमारा, हम HTML का लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। इमेज एडिटर, ओके। और सबसे पहले कंटेनर के अंदर H2 का टैग, इमेज एडिटर। इसके बाद हम पैनल क्रिएट करेंगे। पैनल के बाद हम मेन बटन्स, ये 3 क्लासेस हो गई। इसके अंदर अब हमने मज़ीद 2 डिव्स क्रिएट करनी है, एडिटिंग पैनल और यहाँ पर प्रीव्यू इमेज, ठीक है। प्रीव्यू इमेज के अंदर मैं इमेज लगा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट image.svg के नाम से मैंने इमेज जो रखा हुआ वो यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर हमने भी पैनल क्रिएट करना है, लेकिन सबसे पहले इसको सेव करके इसको ओपन कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अभी इसके अंदर मज़ीद काम कर लेते हैं। एडिटिंग पैनल, एडिटिंग पैनल में सबसे पहले आएगा हमारे पास फिल्टर्स एरिया, ठीक है। इसमें आ जाएगा टाइटल, फिल्टर्स, और टाइटल के नीचे आ जाएगा फिल्टर बटन्स, और इसके अंदर हमारे बटन्स आ जाएंगे। बटन जिसकी आईडी होगी ब्राइटनेस, ओके। सेम इसी तरीके से मैं सारे 8 बटन हमने क्रिएट करने हैं, 8 किस्म के फ़िल्टर। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्पीड अप करके ये बना लेता हूँ। तो ये हमने 8 तरह के बटन बना लिए। ब्राइटनेस, सैचुरेट, इन्वर्ट, ग्रे स्केल, ओपेसिटी, कंट्रास्ट, ह्यू, ब्लर। ये हमने फंक्शन, ये फिल्टर्स हमने ऐड करने हैं। इसके नीचे हम एक और एरिया क्रिएट करेंगे, स्लाइडर एरिया, स्लाइडर इन्फो, स्लाइडर नेम, स्लाइडर वैल्यू, स्लाइडर, और इस पे इनपुट रेंज। स्लाइडर एरिया भी हो गया। अब इसके नीचे आएगा हमारे पास रोटेट एरिया, बटन्स रख देते हैं, रोटेट बटन्स। और यहाँ पे हम बटन लिखेंगे, इसकी आईडी हमने देनी है लेफ़्ट। इसमें जो हमने लिखना है वो हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, आइकन्स यूज़ करने हैं, वो बाद में हम यूज़ करते हैं। पहले मैं बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ, लेफ़्ट, राइट, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरी का आईडी यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तरीके से
वर्टिकल के लिए वर्टी। अब इधर हमने आइकन यूज़ करने हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब आइकन्स कौन से यूज़ करने हैं, यहाँ पर है बॉक्स आइकन्स। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए ये यूजेज को हम ओपन करेंगे। यहाँ से इसका जो CSS का लिंक है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आके अपने हेड में पेस्ट कर देंगे जस्ट। और अब यहाँ से हमने यूज़ करना है रोटेट, ठीक है। और ये राइट वाला, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आके हमने फ़ॉन्ट क्लिक करके कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ये राइट वाला था तो राइट वाले में, लेफ़्ट वाले को कॉपी करेंगे, लेफ़्ट वाले में पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लिप। ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, लेकिन ये इन्होंने गलत आइकन बनाया है। ये वर्टिकल का आइकन है, लेकिन इसमें इन्होंने हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल की आईडी के अंदर हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर देंगे और हॉरिजॉन्टल की आईडी में वर्टिकल पेस्ट कर देंगे ताकि ये सही हो जाए। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो ये हम हॉरिजॉन्टल में कर देंगे। बेशक इन्होंने वर्टिकल लिखा है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आगे इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारे बटन्स यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। अब रह गए हमारे मेन बटन्स, रीसेट बटन, रीसेट। इसी तरीके से अदर बटन्स में हमने दो तरह के बटन रखने हैं। कौन से, चूज और इसी तरीके से सेव। ये हो गया। इसको भी हम आईडी देते हैं रीसेट की। तो ये हमारी HTML हो गई है मुकम्मल। अब हम काम करेंगे अपनी CSS के ऊपर। CSS के लिए यहाँ पर एक लिंक करते हैं हम अपनी CSS की फाइल style.css और CSS की यहाँ पर हम इसको क्रिएट भी कर लेते हैं फाइल style.css। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से पैडिंग को 0 करेंगे और इसी तरीके से मार्जिन को भी हम 0 कर देंगे और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये करके अब बॉडी को कैच करेंगे और इसमें हम जो फॉन्ट फैमिली है पहले वो देंगे वर्दाना, ठीक है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये फॉन्ट्स जो हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। अब हम बॉडी की जो विड्थ है वो और हाइट डायमेंशन जो है वो देंगे विड्थ 100% और हाइट जो है वो 100 VH व्यू पोर्ट हाइट, ओके। और बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क देंगे हम और डिस्प्लेस का हम करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर ताकि कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। और कलर हम वाइट कर देंगे। जो भी इसमें टेक्स्ट का कलर है वो वाइट रहे, वाइट भी बिल्कुल वाइट नहीं, ये वाला लाइट, ये ऑफ वाइट कलर। अब हम काम करेंगे कंटेनर की ऊपर, कंटेनर की क्लास पर। विड्थ इसकी हम 850 पिक्सल दे देंगे। बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और ये सारे कॉलम जो हैं वो रो में आ जाएंगे। तो इसकी हम फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम में करेंगे कन्वर्ट, ओके। और गैप इसमें हम दे देंगे 20 पिक्सल का, ओके। ये ऊपर से और नीचे से गैप आ गया इसके ऊपर। अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसी का हम बॉर्डर रेडियस जो है 20 पिक्सल, ठीक है, या 15 कर लेते हैं, ओके। और बॉक्स शैडो जो है वो 15 पिक्सल और RGBA में ब्लैक कलर देंगे
0.5 ओपेसिटी के साथ। तो यहाँ पे हम एक और 0 देंगे ताकि इस तरीके से, और ये ज़्यादा हो गया तो इसको हम करेंगे 5, ये 15 और ये 5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेहतर है। और इसी को हमने पैडिंग भी दे देनी है 30 पिक्सल की, 30 पिक्सल। अभी जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं H2 के ऊपर सेटिंग स्टाइलिंग करने के लिए। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, अब आती है बारी नीचे ये वाली क्लास की। कंटेनर के बाद अंदर आती है पैनल की। पैनल में हमारे 3 डिव्स हैं। सो पैनल डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स करेंगे तो दोनों एक रो में आ जाएंगे। 2 कॉलम्स हैं तो दोनों एक रो में आ जाएंगे। अब पैनल के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहला जो डिव है वो है फिल्टर्स एरिया, दूसरा है स्लाइडर एरिया। नहीं, उसके अंदर पैनल के अंदर आता है एडिटिंग पैनल। एडिटिंग पैनल के बाद आता है हमारे पास प्रीव्यू इमेज। ये देखिए एडिटिंग पैनल जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर दूसरा डिव आ रहा है प्रीव्यू इमेज। तो हम एडिटिंग पैनल को करेंगे एडिटिंग पैनल, विड्थ 400 पिक्सल और नो 350 पिक्सल। फिलहाल के लिए इसको रेड कलर दे दें ताकि हमें नज़र आए। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जो ये पैनल है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, इसमें हम गैप देंगे 10 पिक्सल का। ठीक है, ये दोनों के बीच में इतना गैप आ गया। इसी तरीके से इसको हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल की, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, वही ऑफ वाइट कलर जो है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और अब ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं ख़त्म। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, लेकिन ये 350 ज़्यादा है, इसकी विड्थ हम 300 कर देते हैं। और यहाँ पर अब दूसरी जो डिव थी वो थी प्रीव्यू इमेज, इसको भी कर लेते हैं प्रीव्यू इमेज। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 100%, जो बाकी रहती है वो सारी इसी को मिल जाए। हमने आई थिंक क्लास सही पकड़ी है, प्रीव्यू IMG है। ठीक है, ये इसको फुल विड्थ मिल गई। बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये 300 कम है, सो हम इसको 350 ही कर देते हैं। ओके, अब हम इसकी पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, बाद में हम इसको प्रीव्यू इमेज को करेंगे। तो इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, तो ये पहले उसको रो में डिवाइड कर देगा, फिर हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को करेंगे कॉलम, तो ये दोबारा से आ जाएगा। और इसकी जस्टिफाई कंटेंट की मदद से स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम अपने फिल्टर्स एरिया और बटन्स को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखें ये फिल्टर एरिया में आता है। फिल्टर एरिया की अब स्टाइलिंग करेंगे तो फिल्टर एरिया को क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया डिस्प्ले फ्लेक्स। ये भी इसको रो में डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पे आई थिंक फिल्टर्स एरिया है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो उसने इसको कॉलम रो में कर दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कॉलम करेंगे। ये क्यों करता हूँ मैं, ताकि इसमें गैप की फंक्शनलिटी ऐड कर सकूँ। 5 पिक्सल की दोनों में मैं गैप दूंगा। ठीक है, और फिल्टर जो है उसको हम बाद में सेलेक्ट करते हैं, यानी कि फिल्टर्स एरिया में मौजूद जो टाइटल है, फॉन्ट साइज जो है इसका 14 पिक्सल देता हूँ। और इसी के अंदर जो बटन्स हैं अब उसको सिलेक्ट करते हैं। फिल्टर्स एरिया में मौजूद जो बटन हैं उनको सिलेक्ट करो, विड्थ इनकी कर दो
कैलकुलेशन के फंक्शन की मदद से 100% डिवाइडेड बाय 2, यानी एक रो में 2 से ज़्यादा ना हो और -5 पिक्सल, उसमें जो स्पेस है 5 पिक्सल की रहे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी फिल्टर एरिया के अंदर फिल्टर बटन्स की भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जो फिल्टर एरिया में जो फिल्टर बटन्स हैं उनकी स्टाइलिंग डिस्प्ले, फ्लेक्स, और ये देखो सेव करते हैं तो ये रो में आ जाएगा और फ्लेक्स रैप की मदद से इसको रैप कर देंगे। ओके, अब इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट की मदद से स्पेस बिटवीन करेंगे और गैप की मदद से 5 पिक्सल का गैप दे देंगे। ये हमारी हो गई स्टाइलिंग इसकी। और अब बटन्स को आके हमने पैडिंग दे देनी है, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 0। आई थिंक 10 ज़्यादा हो गई है, आई थिंक ठीक है। बाद में हम इसकी स्टाइलिंग देखेंगे, चेक करेंगे, अगर करनी हुई तो बाद में हम चेंजिंग कर लेंगे। तो अभी इसको, अब बटन्स को हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इसकी ट्रांसपेरेंट कर देनी है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और वही वाइट वाला, ऑफ वाइट वाला, ये आ गया। कलर यही सेम और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ये आ गया। अब इसके ऊपर हम कर्सर पॉइंटर की ऑप्शन लिखेंगे, कर्सर पॉइंटर, तो पॉइंटर आना शुरू हो गया। अब इसकी होवर की इफेक्ट डालेंगे। होवर इफेक्ट डालने के लिए फिल्टर्स एरिया में जो मौजूद बटन है उसको, उसके ऊपर कोई होवर करे। बैकग्राउंड कलर इसको देंगे और इसको ब्लू देते हैं। बाद में यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्लू जचेगा इसके ऊपर। थोड़ा सा लाइट ब्लू, ये आई थिंक ये वाला ब्लू आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा सेव करके। ये ठीक है। अब एक और एक्टिव की क्लास भी हमने बनानी है और उसका भी सेम यही फंक्शन, बैकग्राउंड कलर देना है, एरिया बटन डॉट एक्टिव। जिसकी क्लास एक्टिव होगी वो भी सेम यही कलर देगा। और एक्टिव की क्लास यहाँ पे जाके हम ब्राइटनेस को फ़िलहाल के लिए क्लास एक ऐड कर देते हैं। अब हम ब्राइटनेस, ये नीचे स्लाइडर की सेटिंग कर लेते हैं। तो ये स्लाइडर एरिया आता है, स्लाइडर एरिया की थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करेंगे। स्लाइडर एरिया, डिस्प्ले, फ्लेक्स, ठीक है, जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम और गैप इसका 5 पिक्सल। स्लाइडर इन्फो, डिस्प्ले, फ्लेक्स। अब ये भी कॉलम में आ जाएंगे, लेकिन ये हमें कॉलम में, रो में ही चाहिए। और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसको हम करेंगे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। नीचे अब आती है स्लाइडर की बारी। स्लाइडर में मौजूद जो इनपुट है, विड्थ इसकी 100% करो और हाइट इसकी 5 पिक्सल करो, ये देखें। और इसका जो एसेंट कलर है, कलर एसेंट कलर जो है वो यही वाला जो हमने ब्लू कलर यूज़ किया है, यही वाला देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये वाला सेम कलर मैंने इसको दे दिया। अब ये भी हो गया हमारी। अब रहते हैं हमारे नीचे रोटेट वाले बटन्स। अब यहाँ पर रोटेट बटन्स, डिस्प्ले, फ्लेक्स, ऑलरेडी वो रो में थे तो रो में रहे।
गैप इसमें दे देंगे, गैप नहीं, इसको जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमने रोटेट में जो रोटेट बटन्स के अंदर जो बटन है उनकी स्टाइलिंग करनी है, सेम वही स्टाइलिंग करेंगे जो हमने यहाँ पर की है। पैडिंग को भी छोड़ देते हैं, जस्ट यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। और अब इसके अंदर जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें देना है, फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, क्योंकि इसके फ़ॉन्ट जो है काफ़ी छोटे हैं। पैडिंग अब इसको देते हैं ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और 15 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट से। ये काफ़ी हो गया, इसको ऊपर नीचे से 8 और 12, ठीक है। और सेम इसको भी हमने होवर की मदद से रोटेट बटन्स में जो बटन है होवर इफेक्ट, उसको क्या देना है, बैकग्राउंड, यही वाला कलर। ले जी, ये हमारी हो गई स्टाइलिंग। अभी थोड़ा सा हम इसको गैप दे देते हैं ये इसके और इसके दरमियान में। तो ये जो हमारा था स्लाइडर एरिया, इसको हम मार्जिन टॉप और बॉटम दे देते हैं, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। ओके, 20 की बजाय 30 कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा एरिया बन गया। अब नीचे रह गए ये वाले बटन्स, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सॉरी, अब पहले प्रीव्यू इमेज को कर लेते हैं। प्रीव्यू इमेज को हम करते हैं तो उसके लिए मुझे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर आपको देख के बताना पड़ेगा कि ये है कितना। ये पूरा एरिया कहलाता है हमारा। अब हमने लाजिम नहीं है कि इमेज को फुल में फिट करना है, जितना साइज़ हमें बाहर से आएगा, जो भी हम इंपोर्ट करेंगे, जिसकी भी एडिटिंग करनी होगी इमेज की, वो उसकी ओरिजिनल साइज़ में देंगे। तो इसलिए हम इमेज के साइज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, आई थिंक 10 पिक्सल, 5 पिक्सल ओनली, 5 पिक्सल। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ऑफ वाइट। और ये जो है बैकग्राउंड कलर में नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारा इमेज जो है ये इसके बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर हमारा इमेज है, प्रीव्यू इमेज में जो IMG है, इसकी मैक्सिमम हम विड्थ दे देंगे कि इससे बड़ा ना हो। मैक्स विड्थ इसकी 580 पिक्सल और मैक्स हाइट 390 पिक्सल। इससे बढ़ेगा नहीं, इमेज कोई भी इसमें आएगा तो इससे नहीं बड़ा होगा, इससे कम ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट फिट जो है वो कंटेन में रहेगा। और एक और चीज़, अगर कोई इमेज इससे बड़ा आ जाता तो वो बाहर ना जाए, तो इसको हम ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सेटिंग होगी। अब हमारे बारी आती है बटन्स की नीचे होगी, मेन बटन्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसकी अगर हमें विड्थ भी देनी पड़ेगी, फिर विड्थ 100%, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो बटन्स हैं, मेन बटन्स में जो बटन है, सेम स्टाइलिंग यही वाली चाहिए होगी। स्पेलिंग मिस्टेक ये आ गया। फॉन्ट साइज इसमें से बस रिमूव करना है, क्योंकि फॉन्ट साइज नहीं हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे बटन्स अच्छे से बन गए हैं। अब इसके ऊपर भी हमें होवर कलर देना होगा। कलर कौन सा, ये वाला, डॉट मेन बटन्स, बटन में होवर कलर, बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये आ गया।
अब सेव इमेज को हमने परमानेंटली यही कलर देना है, तो मैं करता हूँ जो हैश सेव वाला बटन है, इसकी आईडी मैंने सेव ही रखी है ना, जस्ट सेव। ओके, सेव में जो बटन है, सॉरी बटन जिसकी आईडी सेव है उसको आप क्या करो, बैकग्राउंड वैसे ही कलर जो है इसका ये वाला रहने दो, ठीक है। बस इसको हमने एक थोड़ा सा सेटिंग करनी कि होवर करे, थोड़ा सा ब्राइट कलर करे। तो यहाँ पर आएंगे बटन हैश सेव होवर फिल्टर ब्राइटनेस 120%, ठीक है। तो ये हमारी होगी स्टाइलिंग। तो हमारा स्टाइलिंग एरिया हो गया है मुकम्मल। अब हम करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट। अब यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, जिसको मैं स्क्रिप्ट के नाम से .js की फाइल क्रिएट करूँगा और इसको लिंक करवा देते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सोर्स में script.js और डिफर का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, ताकि ये बेसिकली हम पहले स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड पे ऐड करते थे, लेकिन अभी इस एट्रीब्यूट की वजह से हम इसको हेड में ही ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरे पेज लोड होने के बाद स्क्रिप्ट को रन करता है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब एक और काम हमने करना है, बटन्स को डिसेबल करना है, जो कि CSS का ही काम है, लेकिन जैसे अभी कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं लगी, तो अगर वो नहीं लगी तो ये जो इमेजेस या ये लिंक हैं, ये बटन्स, ये सिर्फ ऑफ हो जाए और ये वाला सेव इमेज का भी बटन ऑफ हो जाए। सिर्फ चूज़ इमेज का बटन जो है वो वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डिसेबल की क्लास बनाएंगे। डिसेबल कर दो किस किस को, वेयर के अंदर हम मूवेबल क्लासेस देंगे, पैनल में एडिटिंग पैनल को, ठीक है। ये वाली क्लास को हम टर्न ऑफ करना चाहते हैं। साथ में हम रीसेट के बटन को भी ऑफ करना चाहते हैं। साथ में हम सेव के बटन को भी ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं ज़रा, पॉइंटर इवेंट्स नन, ये अभी है चल रहा है, क्योंकि हमने ये क्लास बना तो ली लेकिन अप्लाई नहीं करवाई। तो जस्ट मैं कंटेनर में जाके डिसेबल की क्लास अभी देखते हैं। ये देखें, ये पॉइंटर काम करना छोड़ गया, रीसेट का भी काम ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, सिर्फ ये वाला काम कर रहा है। सो इसको साथ में हम एक और चीज़ दे देंगे, ओपेसिटी 0.5, ठीक है। तो बस ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसकी मदद से जैसे ही इमेज लोड हो जाएगा तो इसको हम एक्टिवेट करवा देंगे। तो चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। अब हम लोड करवाते हैं इमेज, लेकिन उसके लिए यहाँ पर मुझे एक और इनपुट टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, फाइल, और एक्सेप्ट इसमें करना पड़ेगा ओनली इमेज हर किस्म की। इसको आईडी दे देते हैं हम इनपुट फाइल। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये ओपन हो गया। अब इसकी मदद से मैं जब ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये बटन क्लिक हो जाए, तो पहले तो मुझे इसको हाइड करना होगा, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो हिडन की प्रॉपर्टीज़ में ऐड करेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। और इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैच कर लेते हैं। कांस्टेंट की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनपुट फाइल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। कौन सी क्यूरी है ये, इसको आईडी दी थी हमने इनपुट फाइल। ओके, मैं चाहता हूँ इनपुट फाइल को जैसे कोई यानी कि दूसरा जो है, दूसरी इस बटन को भी हम कैच कर लेते हैं, चूज़, ठीक है। तो जस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप एक दफ़ा भी कांस्टेंट क्रिएट करके यहाँ पे कॉमे की मदद से मल्टीपल कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लाइन में डिफरेंट कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चूज़
इमेज का बटन जो है, चूज़ इमेज, और यहाँ पर है जस्ट चूज़ इसकी आईडी। और यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ इवेंट लिस्नर। किसको? जैसे मैं कहता हूँ चूज़ इमेज डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो क्या करो, एक फंक्शन रन करो। तो क्या फंक्शन हो कि इनपुट फाइल पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए, यानी कि कोई भी चूज़ इमेज पे क्लिक करे तो इनपुट फाइल क्लिक हो जाए, ट्रिगर हो जाए। सेव करते हैं, एक दफ़ा चेक करते हैं इसको, तो सेम काम हो रहा है, यानी कि वो बटन हिडन है लेकिन इसको क्लिक करने पे वो क्लिक हो रहा है। सेम इसी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई इधर क्लिक करे तब भी यही अपलोड इमेज ओपन हो जाए। तो पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो क्लास है प्रीव्यू इमेज, वेयर इज ये प्रीव्यू इमेज के अंदर जो इमेज है कोई भी उसको अगर क्लिक करे, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लास है प्रीव्यू इमेज में जो इमेज है उसको यहाँ पे हम प्रीव्यू इमेज, ठीक है, कोई भी इसको क्लिक करे, मैं यहाँ पे जस्ट यही कॉपी कर लेता हूँ और सेम फंक्शन रन कर देता हूँ। प्रीव्यू इमेज पे भी कोई क्लिक करता है तो ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं तो भी सेम फंक्शन रन हो रहा है। तो दोनों पे क्लिक, इसको क्लिक करने पर या इसको क्लिक करने पर सेम काम होगा। और एक और काम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल में जाकर जो हमारा प्रीव्यू इमेज है इसको हम इमेज के ऊपर पॉइंटर कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। जब इसको कोई क्लिक करेगा, यानी कि देखो ये एरो आ रहा है, जैसे कोई क्लिक करेगा तो इमेज ओपन हो जाएगी। अब हम एक लोड इमेज करवा लेते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही इनपुट फाइल डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्या कि जैसे ही चेंज हो इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए, चेंज, जब जैसे ही कोई इमेज इसमें लोड होगा इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज होगी। मैंने कहा इवेंट लिस्नर क्रिएट करो और फंक्शन करो लोड इमेज का, जो कि मैंने अभी क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोड इमेज का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर इनपुट, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं फाइल, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर इनपुट फाइल डॉट फाइल्स चेक करते हैं। यहाँ पर कंसोल, इसको हम कंसोल में प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइल। कंसोल में जाते हैं, यहाँ से जाके कोई इमेज को हम करते हैं अपना इमेज एडिटर में मेरे पास ऑलरेडी है, ये देखो यहाँ पे फाइल आ रही है, ठीक है। और हमें पहले नंबर वाली फाइल चाहिए, इसमें ये अरे बननी स्टार्ट हो जाती है, हमें पहले नंबर वाली चाहिए। तो जस्ट 0 की मदद से करेंगे तो जो पहले इमेज होगी वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसका abc.jpg, ये इसका नाम क्या था, ये देखो abc.jpg उसका नाम आ गया, ये वाली फाइल आ गई है इसके अंदर। लेकिन अभी मैंने सेलेक्ट नहीं की तो दूसरी उसमें अरे अनडिफाइंड आई है। तो हम यहाँ पे कहते हैं इफ़ फाइल अगर नहीं आती तो फंक्शन को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब अनडिफाइंड नहीं आएगी, जैसे ये भी आया, इसमें वैल्यू आई। अगर अब मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोई फाइल को सेलेक्ट नहीं करता, तो अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो फंक्शन जो है हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। अब हम वही इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रीव्यू इमेज डॉट सोर्स, उसका सोर्स चेंज करना होगा। कैसे, URL क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, कौन सा, फाइल, ये वाला वेरिएबल। इसमें सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या यहाँ पर ये आ रही है वैल्यू, ये देखिए ये आ गई। अभी ये इमेज तो लोड हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी CSS की फाइल में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं कि मुझे इसको
बैकग्राउंड कलर ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना, फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमने इसमें से निकाल देनी है। ये गैप, अलाइन, एटम, ये सारा कुछ जो इसमें से हम रिमूव कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को, तो ये आ गया, लेकिन ऊपर से और नीचे से ये इसकी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब हो गई है। तो जो हमारा पैनल है इसको हम मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे देंगे। मार्जिन टॉप और बॉटम 20 पिक्सल और 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और जो H2 था यहाँ पर इसको हम करेंगे अलाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन हो गया। अब इसको हम एक दफ़ा चूज़ करते हैं इमेज को दोबारा से, तो देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारी लेफ़्ट और राइट से इसकी मार्जिन जो है वो ख़राब नहीं हुए। दोबारा से चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारा इमेज जो है वो लोड हो चुका है, लेकिन अभी इसमें जो काम है करने वाला कि अब मैं दोबारा इसको क्लिक ना कर पाऊँ, क्योंकि जैसे ही मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से लोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे ये लोड हो जाए इमेज, क्योंकि लोड का फंक्शन है, यानी कि ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें फाइल आ जाए, प्रीव्यू इमेज हो जाए, तो फिर प्रीव्यू इमेज के ऊपर हम स्टाइल एक लगाएंगे, कौन सा, पॉइंटर इवेंट का, पॉइंटर इवेंट्स नन। तो इसके पॉइंटर इवेंट्स हम नन कर देंगे। एक दफ़ा दोबारा करते हैं तो ये देखिए इसके पॉइंटर इवेंट्स वो दोबारा से अब लिंक नहीं हो रहा। अब इनको डिसेबल करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट, एक क्यूरी सिलेक्टर बनानी पड़ेगी। क्यूरी सिलेक्टर कौन से चीज़ की, कि इसको कैच करो कंटेनर को, ये कंटेनर, इसकी क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दो डिसेबल की, ठीक है। अभी चेक करते हैं तो इसकी क्लास जो है वो डिसेबल हो गई है और हमारा इमेज भी लोड हो गया और ये हमारा फंक्शन अभी सही काम करना स्टार्ट हो गया। तो हमारा लोड इमेज का फंक्शन प्रॉपरली तैयार हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम ये बटन्स के ऊपर काम करेंगे कि जैसे ही मैं सैचुरेट को क्लिक करूं तो ये एक्टिवेट हो जाए, ये डीएक्टिवेट हो जाए। तो इसकी क्लास को ऐड और रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे बटन्स की क्लास है, ये वाली फिल्टर बटन्स, इसको हम कैच करेंगे, कांस्टेंट फिल्टर बटन्स और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। ऑल की मदद से, यानी इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारों को कैच करो। ये हमारी क्लास थी और इसके अंदर तमाम बटन्स को कैच करो। और यहाँ पे हम फॉर ईच का जो है वो फंक्शन शुरू करेंगे। फॉर ईच किसके लिए, फिल्टर बटन्स डॉट फॉर ईच, और इसकी हम एक एक आइटम को ऑप्शन में हम स्टोर करवाएंगे। और जब कोई हम लिखते हैं ऑप्शन पर, जब कोई क्लिक करे ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, तो एक फंक्शन रन करो, कौन सा, कंसोल डॉट लॉग। चेक कर लेते हैं ऑप्शन डॉट ID, चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर, पहले यहाँ पे इमेज लोड करना पड़ेगा ताकि ये एक्टिवेट हो बटन। ये देखें, ठीक है, ये सब की IDs यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि उस बटन को सिलेक्ट करो जिसकी क्लास एक्टिव है, ठीक है। तो यही वाला जो है फंक्शन, इसको कॉपी करते हैं, डॉट एक्टिव, उस आइटम को सिलेक्ट करो जो कि एक्टिव है और उसके ऊपर क्लास लिस्ट लगाओ और उसकी रिमूव कर दो एक्टिव की क्लास, ठीक है। अभी चेक करो, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश,
एरर आ रहा है, क्या एरर आया है? क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। हाँ, ये एरर है कि मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया, ऑल नहीं चाहिए। अब चेक करते हैं। अब ये देखें, क्लिक करने से सब की जो है वो क्लास एक्टिव जो है वो रिमूव हो गई। अब मैं ये कहता हूँ कि अब किसको ऐड करो, ऑप्शन जिस ऑप्शन पे क्लिक हो उसी के ऊपर क्लास लिस्ट ऐड कर दो। कौन से वाली? एक्टिव की। चूज इमेज और ये स्पेलिंग मिस्टेक। अब चेक करते हैं। तो ये हमारा काम कर रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी इन तमाम फिल्टर्स की। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे ब्राइटनेस की वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है 100, सैचुरेट की भी 100, इन्वर्ट की 0, ग्रे स्केल की 0, ओपेसिटी की 100, कंट्रास्ट की 0, ह्यू और ब्लर। इसके लिए आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं CSS फिल्टर प्रॉपर्टीज़। बाज़ का तो मेरे भी ज़हन से निकल जाता है, तो आप इसकी मदद यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, हमने जो ब्लर है उसकी यूनिट जो है वो पिक्सल में है, और इसकी जो अप्लाइज इफेक्ट द वैल्यू क्रिएट मोर देन ब्लर इफ़ नो वैल्यू स्पेसिफाइड इज 0 इज़ यूज। यानी कि इसकी जो बेसिक है वो 0 जो है वो ब्लर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ब्राइटनेस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 100 है, इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कंट्रास्ट की 100 इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसी तरीके से ग्रे स्केल की 100 will be image completely grey, so 0 is the default value. ह्यू रोटेट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इन्वर्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। ओपेसिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है। सैचुरेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने इसमें यूज़ किया उसकी वो हमने अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। एक ही लेट सबके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ब्राइट, अब हम इनकी वैल्यूज़ को स्लाइडर में यहाँ पर शो करवाएंगे। ये हमारा स्लाइडर था, यहाँ पर शो करवाएंगे। ठीक है, जिस भी वैल्यू को क्लिक हो तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होने चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इफ़ ऑप्शन इज़ इक्वल टू ऑप्शन डॉट ID इज़ इक्वल टू इसकी ID के बराबर, अगर इसकी ID है ब्राइटनेस के, ये ब्राइटनेस के, तो क्या करो कि इसको कैच करो, ये वाला एरिया ब्राइटनेस, इसको और इसको। तो इन दोनों को हम कैसे कैच करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है स्लाइडर नेम और स्लाइडर वैल्यू के नाम से। तो यहाँ पर मुझे पहले इसको स्लाइडर नेम और यहाँ पर क्लास है स्लाइडर नेम की, और इसी तरीके से स्लाइडर वैल्यू को कॉपी करते हैं। तो ब्राइटनेस को जैसे कोई क्लिक करे तो स्लाइडर नेम के अंदर इनर टेक्स्ट में क्या आ जाए, ऑप्शन डॉट इनर टेक्स्ट। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही जिस भी बटन को क्लिक हो तो स्लाइडर नेम जो कि ये है उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, जो कि ऑप्शन जो हमारा ये बटन के अंदर जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट इसमें डिस्प्ले हो जाए। अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी एक ही ब्राइटनेस है। यहाँ पे हम एल्स इफ़ की मदद से दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन कॉपी करके पेस्ट, और अगर वहाँ पर लिखा हुआ है सैचुरेट, तो क्या लिखा आ जाए, ये वाली वैल्यू। चूंकि ये सारा कुछ सेम है तो ये हम इफ एल्स के अलावा भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमें फिर भी बाद में भी यूज़ होगी, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी चेक करते हैं। यहाँ पर देखें सैचुरेट, यहाँ पे सैचुरेट लिखा गया, ग्रे स्केल, कंट्रास्ट, ह्यू, ब्लर, ओपेसिटी, ये डिफरेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहे हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ नहीं यहाँ पर आ रही। और इसकी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल ये लिखूँगा और यहाँ पे कहता हूँ अगर ये ब्राइटनेस के बराबर है तो स्लाइडर नेम की जगह पे स्लाइडर वैल्यू में इनर टेक्स्ट लिखो, क्या ये वाली वैल्यू ब्राइटनेस। ठीक है, ये वाला वैल्यू आए लेकिन इसके साथ परसेंटेज का साइन आए। इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर अगर है सैचुरेट तो सैचुरेट परसेंटेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सैचुरेट अभी जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर ये वाली आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी ये से फ़र्क नहीं इसको पड़ रहा, वो बाद में पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट ये वाली वैल्यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अभी यहाँ पर एल्स इफ ऑप्शन आईडी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, कौन सी वैल्यू अगर इन्वर्ट है तो यहाँ पर भी इन्वर्ट कर दो। अभी चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे वैल्यू 0 आती है जब हम उसको इन्वर्ट को क्लिक करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी 100 100 100 और ये देखो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। अभी यही मैंने साहब के लिए यही काम कर देता हूँ। 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। इन्वर्ट की जगह पर अब आते हैं बारी नेक्स्ट ग्रे स्केल की। यहाँ पर ग्रे स्केल, ओपेसिटी और यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वर्ट, यहाँ पे अब यहाँ पे ओपेसिटी लिख लेते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट कंट्रास्ट और कंट्रास्ट सेम यही चीज़। ह्यू रोटेट, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ह्यू रोटेट आईडी हो तो यहाँ पे ये देखो ह्यू लिखी हुई है, जस्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल ह्यू लिखा हुआ, ह्यू रोटेट नहीं लिखा हुआ, सो ह्यू। लेकिन ह्यू के साथ जो वैल्यू आएगी यानी कि उसकी इकाई आएगी, जो उसकी यूनिट है वो डिग्री में है। और इसी तरीके से लास्ट में है ब्लर, यानी ये वाला ब्लर, अगर ये ब्लर के बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाए ब्लर इमेज, क्योंकि ब्लर जावास्क्रिप्ट का आई थिंक कोई फंक्शन है, इसलिए मुझे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ा और इसके साथ पिक्सल आएगा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके। सो ब्राइटनेस ठीक है, सैचुरेट 0 0, ओपेसिटी 100, कंट्रास्ट 100, ह्यू 0 डिग्री, ब्लर 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 पिक्सल होते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर शो करवाना है। अब इसकी मदद से मैं इसको अपडेट करूँगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं अपने कोड एडिटर में जाता हूँ और सबसे पहले हमें सिलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। किसके लिए, ये स्लाइडर का इनपुट। वेयर इज़ ये स्लाइडर में जो इनपुट है, तो इसको जस्ट मैं कॉपी स्लाइडर में जो इनपुट है उसको करो और इसको जस्ट मैं कर देता हूँ स्लाइडर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इसका इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा। स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्या करे, जब इसकी इनपुट कोई दे इसको तो अपडेट फिल्टर का एक फंक्शन क्रिएट करो, जो कि मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया। और अपडेट फिल्टर ये बनाना है। अब स्लाइडर की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पर शो करनी है,
अब इस फंक्शन में मुझे पहले सिलेक्टेड फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी फाइल इस वक्त सिलेक्टेड है, यानी कौन सा बटन इस टाइम सिलेक्टेड है। तो जो सा सिलेक्टेड होगा उसकी मदद से हम यहाँ पे पहले एक कांस्टेंट बना लेते हैं या वेरिएबल जस्ट लेट की मदद से। जस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्टेड फिल्टर। ओके, कौन सा है कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, इसको करो फिल्टर, यहाँ पे है कौन सा सिलेक्टर, ये इसकी मदद से इसको करो और उस बटन को करो जो कि एक्टिव है। ठीक है, जस्ट सिंपल से हमारा सिलेक्टेड फिल्टर आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ सिलेक्टेड फिल्टर इक्वल है ब्राइटनेस के, पहले हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की मदद से चेक कर लेते हैं सिलेक्टेड फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, पहले कोई इमेज हमें करना पड़ेगा लोड। अब ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, सिलेक्टेड फिल्टर की जो आईडी है, हम कहते हैं कि जैसे ही सिलेक्टेड फिल्टर की आईडी इफ की मदद से इफ सिलेक्टेड फिल्टर डॉट आईडी अगर बराबर है ब्राइटनेस के, ठीक है, इसको हम कंसोल को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी ये जो वैल्यू थी स्लाइडर वैल्यू, इसके इनर टेक्स्ट में क्या वैल्यू ऐड कर दो, स्लाइडर की। ये जो हमारा स्लाइडर है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें ऐड करवा दो, लेकिन साथ में क्या करो, कंकैटिनेट कर दो इसका वेरिएबल, इसका इकाई या इसकी यूनिट जो कि है परसेंटेज। ठीक है, एक दफ़ा ब्राइटनेस वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है स्लाइडर। ठीक है, सेम इसी तरीके से अभी यही काम हमें बाकियों के लिए भी करना है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्टेड अगर है सैचुरेट के, तो क्या करो, स्लाइडर फिल्टर यहाँ पर आ जाए, स्लाइडर वैल्यू इनर ये फिर परसेंटेज के साथ। ठीक है, अभी एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करके देखते हैं, ये वर्क कर रहा है। सैचुरेट के लिए भी ये वर्क कर रहा है, इन्वर्ट के लिए नहीं कर रहा है क्योंकि बाकियों के लिए अभी हमने नहीं किया। लेकिन एक और यहाँ पे काम हमें करना है कि ये जो स्लाइडर की वैल्यू है, ये हमें वेरिएबल्स को भी दोबारा से रीअसाइन करनी है। सो जो ब्राइटनेस की जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, वो जो स्लाइडर की वैल्यू होगी वही होगी इस टाइम पर। ठीक है, इसी तरीके से सैचुरेट की जो अब की वैल्यू होगी वो वही होगी जो स्लाइडर की अब की करंट वैल्यू होगी। इसी तरीके से अब ये 8 टाइम्स हमें पेस्ट करना है, 3 4 5 6 7 8। अब सैचुरेट आ गई। अब यहाँ पर आएगी नेक्स्ट हमारी वैल्यू इन्वर्ट के लिए, वेरिएबल पे इन्वर्ट। नेक्स्ट आएगा ग्रे स्केल, नीचे आएगा हमारा पास ग्रे स्केल और वेरिएबल भी ग्रे स्केल। सेम ओपेसिटी के लिए, नीचे ओपेसिटी के लिए भी ये, और यहाँ पे भी ओपेसिटी। नेक्स्ट कंट्रास्ट, और यहाँ पर कंट्रास्ट और कंट्रास्ट। अब आती है हमारी बारी नेक्स्ट ह्यू रोटेट। यहाँ पे इसकी आईडी जो है वो हम कहेंगे, अगर इसकी आईडी है ह्यू रोटेट तो वेरिएबल कौन सा है इसका, ह्यू। और इसी तरीके से ब्लर का जो वेरिएबल है, यानी इसकी आईडी जो है वो ब्लर है, तो यहाँ पर वेरिएबल है ब्लर इमेज, इसको वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, तो अभी एक दफ़ा हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखें हम कर रहे हैं तो ये हमारी मूव कर रही है। इसी तरीके से हमें सैचुरेट करनी है, तो सैचुरेट के लिए भी ब्राइटनेस की भी वैल्यू 50 है, सैचुरेट की 19 है। इन्वर्ट की वैल्यू भी डिफरेंट मूव हो रही है, ग्रे स्केल की डिफरेंट हो रही है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये इसकी जो है पॉइंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा। ब्राइटनेस पर ये 65 पे, अभी ये मैं इसको 8 पे लेके जाता हूँ तो सैचुरेट पर 19 पर है, इन्वर्ट पे भी 90 है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर ही शो कर रहा है। तो इसकी भी हम सेटिंग को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे पिक्सल आ रही है, पिक्सल की चेंज हो रही है, लेकिन ये देखें ब्लर के अंदर परसेंटेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया। ब्लर के लिए यहाँ पर पिक्सल आना चाहिए और रोटेट के लिए यहाँ पर डिग्री आनी चाहिए। अब चेक करते हैं, ह्यू डिग्री में प्लस एंड माइनस हो रहा है और ये पिक्सल में, बाकी परसेंटेज के अंदर। अब जो ये मसला है कि ब्राइटनेस को कर रहे हैं 100% पे, लेकिन ये देखें पॉइंट से पीछे है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें दोबारा से अपनी कोडिंग में जाना होगा और यहाँ पर जो है इनको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। जो स्लाइडर की यहाँ पे हमने सिर्फ शो करवाया कि जो टेक्स्ट के जो इनर टेक्स्ट में शो होना चाहिए वो ब्राइटनेस शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लाइडर की जो वैल्यू है वो भी ब्राइटनेस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से स्लाइडर वैल्यू सैचुरेट की होनी चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट 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 एंड पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सैचुरेट सैचुरेट इन्वर्ट इन्वर्ट ओपेसिटी ओपेसिटी ग्रे स्केल ग्रे स्केल कंट्रास्ट कंट्रास्ट ह्यू ह्यू ब्लर इमेज ब्लर इमेज। अब ये हमारा काम हो चुका है, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, ये अभी 90 पे है, ये सैचुरेट ऑलरेडी 100 पे था, 7 पे आ गया। अभी देखें ये 90 पे इसका स्केल, ये 7 पे, इसी तरीके से ये 0 पे है, इसको 94। ये ओपेसिटी ऑलरेडी 100% होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, हमने इसको चेंज किया। तो ये देखें अब सब में उसकी वैल्यू सेम तरीके से स्टोर हो रही है। लेकिन अब आपको ये पता है कि ब्राइटनेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 200 है। सैचुरेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे देखें CSS प्रॉपर्टी में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर की जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनलिमिटेड होती है। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 20 पिक्सल कर देंगे, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 20 पिक्सल। ब्राइटनेस जो है वो 0 और 100 100% बाय डिफ़ॉल्ट होती है और 100 से ऊपर 200 तक इसकी जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कंट्रास्ट की भी मैक्सिमम वैल्यू 100+ यानी 200 होती है। इसी तरीके से ग्रे स्केल 0 से 100 के दरमियान में काम करता है। ठीक है, ह्यू डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 360 लिखी हुई है। इन्वर्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 से 100 में ही होती है। ठीक है, तो अब हमने इनको मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है, दोबारा चलते हैं अपनी कोडिंग में और यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे लिख देते हैं हम स्लाइडर डॉट वैल्यू स्लाइडर डॉट मैक्स जो है इसकी वैल्यू वो है 200। ठीक है, इस तरह सैचुरेट के लिए भी स्लाइडर डॉट मैक्स 200। ठीक है, इन्वर्ट स्लाइडर डॉट मैक्स 100 स्लाइडर डॉट मैक्स 100 ग्रे स्केल मैक्स 100। स्लाइडर डॉट मैक्स 200 स्लाइडर डॉट मैक्स 360 स्लाइडर डॉट मैक्स 20। ठीक
ठीक है। ब्राइटनेस, सैचुरेट और कंट्रास्ट की 200 है। ब्राइटनेस डिफ़ॉल्ट 100 और इससे ज़्यादा होगी और माइनस कम से कम 0 और मैक्सिमम 200। कंट्रास्ट की भी कम से कम 0 और मैक्सिमम 200। ग्रे स्केल 0 से 100 मैक्सिमम। इन्वर्ट 0 से 100। ओपेसिटी 0 से 100। सैचुरेट 0 से 200। इसी तरीके से ये हमारे फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको करते हैं चेक। तो करते हैं रिफ्रेश, चूज करते हैं इमेज। अब ये देखते हैं, अब एक और इशू आएगा। अभी देखें कि यहाँ पे ब्राइटनेस की वैल्यू 100 ही आ रही है, हालांकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 है, लेकिन वो क्यों हो रही है कि इसको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा तब इसकी वैल्यू 200 होगी। तो इसका तरीकाकार क्या है कि जैसे ही इमेज लोड हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला बटन जो है ना वो क्लिक हो जाए ताकि इसकी वैल्यू 200 पर चला जाए। तो एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही इमेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली ये बटन एक दफ़ा क्लिक हो जाए। तो यहाँ पे लोड इमेज का हमने एक फंक्शन बनाया था यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ फिल्टर बटन्स का पहला वाला आइटम को ऑटोमेटिकली जैसे लोड हो तो क्लिक हो जाए। अभी देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं तो अभी ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया। ये अभी देखिए 200 की शो कर रहा है। 0 से 200, सैचुरेट 0 से 200, इन्वर्ट 0 से 100, ग्रे स्केल 0 से 100, ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट होती है तो 0 से 100, कंट्रास्ट 0 से 200, ह्यू 0 से 360, ब्लर 0 से 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये अब काम कर। अब ये जो फिल्टर है वो हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपना अप्लाई फिल्टर का फंक्शन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये स्लाइडर अप डाउन हो, स्लाइडर के अप डाउन होने की वजह से अपडेट फिल्टर चलता है और अपडेट फिल्टर के अंदर ही अप्लाई फिल्टर भी चल जाए। लेकिन अभी अप्लाई फिल्टर का फंक्शन नहीं बना तो हमें अप्लाई फिल्टर का फंक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। प्रीव्यू इमेज डॉट स्टाइल डॉट फिल्टर। कौन कौन सा फिल्टर यहाँ पर है? अब ये देखो, हमें CSS की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि यहाँ पे हम ब्राइटनेस BRIGHT ब्राइटनेस, और इसके अंदर हमें वेरिएबल रिप्रेजेंट करना कौन सा, ब्राइटनेस की जो वैल्यू है। ठीक है, और कितने ये है परसेंटेज में। ठीक है, आगे आती है सैचुरेट, यहाँ पर आएगी सैचुरेट और परसेंटेज। सेम इसी तरीके से इन्वर्ट, तो मैंने ये CSS की प्रॉपर्टी लिख लिया। ब्राइटनेस के साथ ब्राइटनेस परसेंटेज, सैचुरेट के साथ सैचुरेट परसेंटेज, इन्वर्ट के साथ इन्वर्ट और परसेंटेज, ग्रे स्केल परसेंटेज, कंट्रास्ट परसेंटेज, ओपेसिटी परसेंटेज। यहाँ पे ब्लर CSS का फंक्शन है, यहाँ पे ब्लर इमेज वेरिएबल है जो कि ये है, और इसके साथ पिक्सल ये CSS की प्रॉपर्टी है। ह्यू रोटेट CSS की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ह्यू वेरिएबल और डिग्रीज की प्रॉपर्टी। चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी सैचुरेशन भी काम कर रही है, इन्वर्ट भी काम कर रही है, ग्रे स्केल भी काम कर रहा है, ओपेसिटी, ठीक है, कंट्रास्ट, ह्यू,
ब्लर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम कर रही हैं। अब हमने चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ये रोटेट के बटन्स। रोटेट और फ्लिप बटन्स को बनाने से पहले यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सेमीकोलन को ख़त्म करके कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर रोटेट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो हम 0 रखेंगे और हॉरी से मराद हॉरिजॉन्टल के लिए जो है हम 1 रखेंगे और वर्टी के लिए हम भी 1 रखेंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई। अब इन बटन्स को कैसे कैच करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेट बटन्स। ठीक है, तो सेलेक्टर ऑल की मदद से हम इसको करेंगे और यहाँ पे आएगा रोटेट बटन्स और यहाँ से क्लास हम कॉपी कर लेते हैं रोटेट बटन्स की, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बाद में एरर आता है तो उससे बेहतर है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, रोटेट बटन में बटन्स को सारों को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे हम फॉर ईच का फंक्शन लगाएंगे, रोटेट बटन्स फॉर ईच ऑप्शन को जब कोई क्लिक करे, ऐड इवेंट लिस्टनर की मदद से क्लिक, असल में मैं बाज़ का मिक्स कर जाता हूँ jQuery को भी। jQuery थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है लेकिन इसी की लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। तो क्लिक और यहाँ पर हम अप्लाई फिल्टर का जो है वो फंक्शन बनाएंगे। क्लिक और उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इफ ऑप्शन डॉट ID बराबर हो लेफ्ट के, तो रोटेट में माइनस करो इंक्रीमेंट 90 का, यानी कि बैक को जाना है। लेफ्ट का मतलब बैक को रोटेट कराना, तो -90 डिग्री जो है हम इसको माइनस करेंगे। इसी तरीके से कॉपी एल्स इफ को स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, राइट के लिए हम यहाँ पर 90 प्लस का इंक्रीमेंट करेंगे। इसी तरीके से एल्स इफ की मदद से इसमें हम कहते हैं अगर ID हॉरी है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या करो, हॉरी वेरिएबल के अंदर ही हम टर्नरी ऑपरेटर की मदद से इसको वैल्यू देंगे कि हॉरी अगर पहले से 1 है, अगर पहले से वो उसकी वैल्यू 1 है तो क्या करो, -1 कर दो, नहीं तो 1 ही रहने दो। इसी तरीके से इसको कॉपी करके सेम वही चीज़, ये है वर्टी के लिए और वर्टी वेरिएबल में यही चीज़ कर दो। ठीक है, ये अब आ गए हमारे पास। और बाद में क्या करो, अप्लाई फिल्टर का फंक्शन चला दो और अप्लाई फिल्टर में ये करो, यहाँ पर आओ, प्रीव्यू इमेज डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, इसमें सबसे पहले रोटेट के लिए हम रोटेट डालेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिग्री रोटेट का वेरिएबल ऐड करेंगे और इसके साथ डिग्री का यूनिट चलेगा। और इसी तरीके से स्केल आएगा, स्केल में 2 वेरिएबल्स आएंगे, कॉमे के बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक वेरिएबल हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरी और एक आएगा वर्टी। ठीक है, सेव करते हैं, अभी एक चेक कर लेते हैं इसको। ये तो हमारे काम कर रहे थे, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 90 90 90, बैक को जाना तो बैक को, फ्लिप फ्लिप, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, रीसेट का बटन क्रिएट करना है। जैसे इसको क्लिक करें तो सारा ये डाटा रिफ्रेश हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये रीसेट बटन को काम करवाना, यानी कि इसको
फंक्शनेबल बनाना ताकि सारा डाटा जो है वो रीसेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोबारा से अपने कोड एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बनाते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट ऑल की मदद से नहीं बनाना था, जस्ट एक ही बटन को वेरिएबल को सिलेक्ट करना है और वो कौन सा वेरिएबल है, हमने हैश के साथ रीसेट की उसको आईडी दी हुई है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये है रीसेट की आईडी। ठीक है, इससे कैच कर लिया, यहाँ पे लिख देते हैं रीसेट बटन। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नीचे, सबसे नीचे आके रीसेट के बटन को, कि जैसे ही कोई रीसेट के बटन को क्लिक करे ऐड इवेंट लिस्टनर, तो क्या करो, रीसेट फिल्टर का फंक्शन चला दो। तो वो कौन सा है, जो कि मैंने भी नहीं बनाया, रीसेट फिल्टर और यहाँ पर इन्हीं सारी वैल्यूज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यही वैल्यूज़ दोबारा से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तो यही है हमारी, तो मैं यहाँ पर आकर इनको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दूँगा। ठीक है, और ये इसके बाद अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा ताकि ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाए। सेव करके आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब रीसेट करते हैं तो दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इसका एक और काम क्या करना है, ये देखिए कि ये वैल्यूज़ नहीं चेंज हुई, लेकिन जैसे ही मैं ब्राइटनेस को क्लिक करूँगा, क्योंकि वो वैल्यू 0 हो गई थी, इसके अंदर वो वैल्यू पहले से स्टोर थी, तो वो अभी जाकर रीसेट हुई है। देखिए दोबारा सारी वैल्यूज रीसेट हो गई, लेकिन एक दफ़ा क्लिक करना पड़ा है इसको, ब्राइटनेस को, तब हुआ ये। तो मैं ये करता हूँ, इसी फंक्शन में कहता हूँ फिल्टर बटन्स में जो पहली वाली वैल्यू है जो कि 0 पे है, उसको भी क्लिक कर दो जब ये अप्लाई हो। अब चेक करते हैं, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया ब्लर, ये हो गया। अभी रीसेट करूँगा तो ये वैल्यू भी 0 पे आ गई और ये भी हो गया। अब एक और काम है, एक और मसला है इसमें, जैसे मैं इसको सारा कुछ अप्लाई कर देता हूँ, ह्यू भी दे दिया, रोटेट भी कर दिया। अब मैं यहाँ से कोई और इमेज उठाता हूँ, और इमेज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कोई इमेज यहाँ पर हो, लेट्स सपोज ये है। ठीक है, तो ये देखें ये वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जैसे इमेज लोड हो तो भी मुझे रीसेट फिल्टर का फंक्शन करवाना है, कि जैसे ही न्यू फिल्टर यानी कि न्यू इमेज लोड हो तो यहाँ पर रीसेट फिल्टर का जो फंक्शन है वो अप्लाई करवा दो। अभी जब हम मिसाल तौर पे ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं सेटिंग कर लेता हूँ, ये वाली इसको मूव करवा देता हूँ, और अगर अब मैं चेंज करता हूँ इमेज, तो ये देखिए सारा कुछ अपनी रीसेट हालत में आ भी गया। तो इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, इमेज ख़त्म हो गया। अब ये रीसेट का फंक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया हमारा। अब सिर्फ रह गया हमारा सेव इमेज का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेव इमेज के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में। अब हम सेव के बटन को कैच कर लेते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर सेव का जो बटन है उसको आईडी दी हुई है सेव की, और सेव BTM। ठीक है, और नीचे सबसे बॉटम पर आकर इसको मैं एक फंक्शन ट्रिगर करवा देता हूँ। इसकी मदद से सेव बटन को कोई क्लिक करता है ऐड इवेंट लिस्टनर की मदद से, तो फंक्शन कर दो सेव इमेज। और इसका फंक्शन अभी चूंकि क्रिएट नहीं किया तो मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा। अब इसमें मुझे सबसे पहले एक कैनवस क्रिएट करना होगा। कैनवस क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा, कैनवस, और इसको बताना होगा कैनवस किस कांस्टेंट बना लो, ये लेट बना लेते हैं। CTX ये एक वेरिएबल है, इसमें मैं बताता हूँ कि कैनवस का जो फ्रेम है वो 2D होना चाहिए। तो कैनवस जो है डायमेंशन उसकी गेट कॉन्टेक्स्ट 2D,
कैनवस की जो विड्थ है वो प्रीव्यू इमेज की जो नेचुरल हाइट है, नेचुरल विड्थ के बराबर हो, और कैनवस की जो हाइट है वो प्रीव्यू इमेज की नेचुरल हाइट के बराबर हो। ठीक है, अब हम इसको ड्रा कर देंगे। ctx डॉट ड्रा इमेज, इसमें प्रीव्यू इमेज पहले तो आएगा कि हम ये रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं 0 0 0 0 यानी कि पॉइंट से स्टार्ट करके और कहाँ तक जाए, प्रीव्यू इमेज की जो नेचुरल इमेज डॉट नेचुरल विड्थ है वहाँ तक, और प्रीव्यू इमेज की जो नेचुरल हाइट है। ठीक है, एक दफ़ा चेक करते हैं और इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करो, प्रिंट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड कैनवस। चेक करते हैं एक दफ़ा। चूज़ फिल्टर, चूज़ ये वाला इमेज, और इसको हम करते हैं सेव। तो ये देखें यहाँ पर ये आ गया। ये अभी इमेज बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसके लिए यहाँ पे छोटा सा कोई इमेज उठाता हूँ। ये एक मैंने इमेज रखा हुआ है, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। चूज़ इमेज, ये इमेज, ठीक है, और अभी इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, लेकिन अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस करके या कुछ भी फंक्शन इस पर अप्लाई करके तो सेव करता हूँ, तो ये फंक्शनलिटी इस पर ऐड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने इस कैनवस के ऊपर या इमेज के ऊपर हमने ये फंक्शनलिटी ऐड नहीं करवाई। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ctx डॉट फिल्टर, इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करने होंगे। कौन से वाले? जो सारे फिल्टर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं वही फिल्टर्स को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अभी देखते हैं तो जो भी हम इधर करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास शो होगी। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे फिल्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से इसको करता हूँ और रोटेट करके इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये रोटेट नहीं हो रही। अब इसको रोटेट भी करवाना है। पहले हम फ्लिप को देख लेते हैं। ठीक है, पहले रिफ्रेश करते हैं, फ्लिप के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्लिप नहीं हुई। उसके लिए यहाँ पर सेम फंक्शन ctx डॉट स्केल और ही वर्डी। ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा, वो क्या है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे किया, जब मैंने इसको फ्लिप किया और सेव किया तो ये यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी डिव से बाहर निकल गया, इस इमेज के इस बॉक्स के पीछे चला गया। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इसको स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि जो इसकी इमेज की विड्थ है इसके नेगेटिव पे डिवाइडेड बाय 2 से हमें, यानी कि इसको सेंटर में लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा माइनस प्रीव्यू इमेज डॉट नेचुरल विड्थ डिवाइडेड बाय 2, और यही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे विड्थ की जगह पर हाइट आएगी। सेव, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको एक ctx डॉट ट्रांसलेट की मदद से इसको थोड़ा सा कैनवस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 और कैनवस डॉट हाइट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो अब चेक करते हैं, तो ये यहाँ पर फ्लिप होकर आई है।
इसी तरीके से अगर इस तरह करके इसको करेंगे तब भी ये हमारे पास शो हो रही है। सो इसका मतलब ये अब हमारे पास आ रही है, लेकिन अभी रोटेट वाली ऑप्शन नहीं काम करी। तो रोटेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें आएंगे, इफ रोटेट इक्वल नहीं है 0 के, तो क्या करो, ctx डॉट रोटेट, क्या करो कि रोटेट की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो मैथ डॉट पाई डिवाइड बाय 180। ये बिल्कुल सर्कल बनाने के लिए ये फार्मूला है, सो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं जस्ट यहाँ पे आके चूज़ करके इसको रोटेट करता हूँ, फ्लिप करता हूँ और ब्राइटनेस वगैरह करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गई, ठीक है, इमेज आ गई है। अब ये देखिए कि ये इमेज क्रॉप्ड आई है। वो क्यों क्रॉप्ड आई है, क्योंकि मैं आपको उसका भी वजह बता देता हूँ कि यहाँ पर एक तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, और यहाँ पर अगर मैं कैनवस डॉट स्टाइल को देकर और यहाँ पर बैकग्राउंड रेड दे देते हैं चेक करने के लिए, रिफ्रेश करते हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पर ये इमेज लगाता हूँ ये वाला और सिंपल इसको रोटेट करके सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये इतना ही एरिया डिस्प्ले कर रहा है आपके कैनवस का, जिसकी वजह से वो क्रॉप हो रहा है। तो उसका तरीकाकार क्या है, इसका कैनवस की हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए ये जो कैनवस की हाइट थी इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसकी विड्थ को इसकी हाइट में ऐड कर देते हैं, ताकि जितना भी डाटा हो वो इसमें शो हो। अब चेक करते हैं इसको, रोटेट, तो ये देखिए ये अभी सारा शो हो रहा है। ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैंने सिर्फ सैंपल के लिए किया था, इसको सेव कर लेते हैं और अब इसको चेक करते हैं, चूज इमेज, और अब इसको रोटेट करके ब्राइटनेस जो भी आपने इसके ऊपर लगाना है करके सेव। तो ये देखिए पूरा इमेज आ रहा है। अब इसको हमने सेव करना है, कैसे करना है, उसके लिए ये जो बॉडी वाला एलिमेंट है इसको हम करेंगे ख़त्म, क्योंकि अभी हमने बॉडी में अपेंड नहीं करना, डायरेक्ट सेव करना है। तो यहाँ पे हमें लेट की मदद से एक लिंक या कांस्टेंट की मदद से, जैसे आपकी मर्जी है, लिंक का वेरिएबल क्रिएट करना है और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा, ए का टैग, और लिंक डॉट डाउनलोड, क्या डाउनलोड हो, इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है, और इसी तरीके से लिंक डॉट href, और यहाँ पर कैनवस डॉट डाटा टू डाटा URL, ठीक है, और लिंक डॉट क्लिक, लिंक क्लिक भी हो जाए। अभी चेक करते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ह्यू, इनवर्ट, ब्लर, ब्लर ज़्यादा हो गया ब्लर, और इसको करते हैं सेव इमेज, ये आ गई। इसको ओपन करके देखते हैं तो देखिए ये हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल जैसा फिल्टर था वैसा ही हो गया है और ये सेव हो गई है। रीसेट, दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में लोड करनी है तो आप यहाँ से न्यू इमेज लोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो आप लोग भी मेरे लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहूँगा डिटेल्स के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।